छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तो ये संगठन मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद से कन्वर्ट होकर के फिर छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद हुआ। तो इस राज्य का ये पहला संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है पूरे होल ट्राइबल का। तो तब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो बीच में करीब 17-18 वर्षों तक हमारी गतिविधियां जो है जमीनी धरातल पर सक्रिय नहीं थी। तो फिर से हमने उसको उस सक्रियता की ओर कदम बढ़ाया है विगत 1 साल से। तो उसी तारतम्य में कवर्धा जिले में भी हमने इस शाखा का गठन किया है और कामू बेगा हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। तो अब हम आने वाले समय में, चूंकि ये भी एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, तो उसमें हम किस प्रकार से अपने संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएं, विकास खंड स्तर तक हम अपने ब्रांचेस कैसे तैयार करें, और वहाँ जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए हम लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया हुआ है। हमने एक वेबसाइट बनाई है छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के नाम पर। उसमें प्रत्येक विकास खंड में जनमित्र करके हमने एक अभियान चलाया हुआ है अपने वेबसाइट के जरिए कि, और उसमें SC ST OBC जनरल हमने चारों को रखा है। उसमें हमने ओनली फॉर ट्राइब्स नहीं रखा है। उसमें इस जिले का, इस प्रदेश का कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति हमारा जनमित्र बन सकता है, और वो जनमित्र बन करके हमारे समाज की समस्याओं के संबंध में यदि वो कोई योगदान देना चाहता है तो वो उसका मेंबर बने और वहाँ की समस्याओं को हम तक पहुँचाए। ये हम वेबसाइट के माध्यम से एक डिजिटल क्रांति हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक विकास अगर देखा जाए तो राजनीति के बगैर अधूरे है। तो क्या आने वाले दिनों में आदिवासी समाज, आपका जो संगठन है, वो सभी विधानसभा में अपना एक प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के तौर पर मतलब प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है? नहीं, ये विषय हम लोगों का तो लगभग 1980 में संगठन बना, फिर छत्तीसगढ़ में 2000 में बना। हमने शुरू से इसको विशुद्ध सामाजिक संगठन के रूप में रखा है। यहाँ से तैयार करके हम भले लोगों को भेज देते हैं कि आप जाके राजनीति करिए, लेकिन इस संगठन राजनीति में नहीं जाता। कवर्धा जिले में मजबूत युवा जो है कामू बेगा हैं, लगातार आदिवासी समाज का आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रारूप तैयार किए हैं? नहीं, इन्हीं के नेतृत्व में जिले में हम कितना अच्छा संगठन तैयार कर सकते हैं, उसी की समीक्षा कल हुई है। तो कैप्टन के साथ में उसके साथ अच्छे स्पिनर हो, अच्छे फास्ट बॉलर हो, अच्छे फील्डर हो, तब तो मैच जीतेगा। तो हम उसी का निर्माण करने के लिए कल एक बड़ा व्यापक फेरबदल भी किए हैं अपनी टीम में, और युवा प्रभाग का भी हमने फेरबदल किया हुआ है। और रामजी ध्रुव करके एक युवा है सहसपुर लोहारा का, एक अच्छा एक्टिव लड़का है समाज में, उसको हमने अभी नया दायित्व सौंपा है, यूथ का जिला अध्यक्ष बनाया है उसको। और कामू बेगा की जो टीम है उसका भी हमने थोड़ा सा पुनर्गठन किया है और कुछ अच्छे लोगों को उसमें अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। और आने वाले सितंबर में इसकी बैठक करके कार्य विभाजन करेंगे कि आपको इस विकास खंड का प्रभारी बनाया जाता है, उनके लिए 5 लोगों की एक टीम बना दी जाएगी और उनको टारगेट दिया जाएगा कि हमको 3 माह में आप इतना काम करके बताइए। इस प्रकार की कार्य योजना बन रही है। कल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है दादा KR शाह जी का कवर्धा आगमन हुआ। उनका कल दिन भर का समीक्षा बैठक रहा है, कम से कम 7 से 8 घंटा कंटिन्यू पूरे संगठन और जितने मेंबर हैं उनका सभी का बैठक इनके द्वारा लिया गया है। और कुछ संगठन में फेरबदल भी किया गया है। जैसे इन्होंने बताया कि भाई कप्तान के साथ में उनके जो है आसपास जो हमारे और जो टीम के जो मेंबर रहते हैं उनका भी उतना ही योगदान होनी चाहिए। और साथ में भाई जितना टीम मजबूत कब होता है, जब कप्तान के साथ में उनका कोच अच्छा हो। तो हम मतलब अपने जीवन में मैंने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष का जो अनुभव पूरे रहा है, वो देश में इनके जैसे कोई अनुभवी आदिवासी नेता मैंने कभी देखा नहीं है। तो इनका अनुभव अच्छा हम लोगों को मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आने वाले समय में जो है हम लोग एक मैप चार्ट बना रहे हैं कि आदिवासियों के लिए क्या कमी है, कैसा है, और हमारे समाज में भी क्या कमियां हैं, जिससे हम दोनों अगर प्रशासन और सरकार और अगर समाज दोनों मिलकर, तीनों मिलकर अगर उसका हल कैसे निकाल पाए, उस पर हम लोग जो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। क्योंकि भाई एक साइड से कहीं नहीं होता कि एक कहा गया है कि एक हाथ में कोई रोटी नहीं बना सकता और एक हाथ से ताली नहीं बजता है।
तो हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो और उस जिस प्रकार की अभी बहुत सारी अपेक्षाएं सरकार से होती है या हम अब अभी उससे दूर हैं, मगर कहा जाए योजनाओं से भी वंचित हैं, तो उस योजना के अंतर्गत में हम लोगों को कैसा उसका लाभ मिले और समाज कैसे ग्रोथ करे, उस पर हम लोग अभी जो है काम करने वाले हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत सारा एजेंडा तो उन्होंने बनाया है पूरे प्रदेश में। कबीरधाम जिले को भी वो प्रथम दृष्टि में रखा हुआ है कि यहाँ से जो है प्रदेश और देश में आने वाले समय में जो है कबीरधाम जिले का के माध्यम से पूरे संगठन का एक बड़ा नाम जो है प्रदेश में और देश में जाए।